हेलो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके लिए आइटम लेके आया हूँ वो देख के आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको पहले देख लें। देखिए, आपकी स्क्रीन में जो बंडल है इसमें प्रीफिक्स है 24B786501 और दूसरे बंडल का भी प्रीफिक्स है 24B786501। अब इसकी ब्यूटीफुल बात यह है कि ये बहुत ही रेयर है। आपको अगर आप 786 की रिम लेते हैं, 2 रिम लेते हैं, तो 786501 आपको आसानी से मिल जाएंगे। ना सिर्फ 501 बल्कि 401, 301, 601, 701 की स्टार्टिंग सब मिल जाएंगे। बट इसकी खासियत क्या है कि इसमें आपको प्रीफिक्स भी सेम है 24B। ये बहुत रेयर होता है। ये आपको 786 की रिम में भी नहीं मिलेगा। ये सुपर रेयर चीज़ है। अब इसका हम ईयर देख लेते हैं, 2016 और 2018 ईयर इनका बंडल के पीछे लिखा होता है। बहुत ही अमेजिंग कंडीशन है। आप साइड से देखें, अनटच्ड, अनसर्कुलेटेड, जैम कंडीशन है, जैसे जैसे लग रहा है कि प्रिंट होके आई हैं। पूरे 100 नोट्स हैं। मैंने एक एक बंडल चेक किया है क्योंकि कल मैंने कुरियर करना है, तो हम चेक करते हैं, जहाँ से लिए तब भी चेक करते हैं। पूरे 100 नोट हैं, फिर प्लास्टिक में रैप कर देते हैं और फिर जब भेजते हैं तो एक बार रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके तो हम कुरियर करते हैं। ताकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग चैलेंज करते हैं या एक्स्ट्रा स्मार्ट बनते हैं, वो कुछ नोट निकाल के फिर कहते हैं कि हमने तो पूरे भेजे थे। तो हम जब कुरियर करते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड बना के रखते हैं जब तक डिलीवरी ना हो जाए। तो कमिंग बैक टू द मेन थिंग, आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये वेरी रेयर हैं। ₹1 का प्रिंट वैसे भी अब प्रिंट हो नहीं रहा 2020 से, इसीलिए भी डिमांड ज़्यादा है। अब एग्जीबिशंस में भी ₹1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ₹1 के बंडल में, जो कि अच्छी बात है। लोग 500, 1000, 2000 में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी भी वो नोट बहुत सर्कुलेशन में मिल जाते हैं, लोगों के पास हैं। पर ये जो ₹1 नोट के बंडल हैं ये कभी भी आम पब्लिक के पास आए नहीं। मतलब जब ये प्रिंट हो भी रहे थे 2015 से लेके 2020 तक, तो भी ये कभी सर्कुलेशन में आए नहीं। कभी आप देखेंगे नहीं कि ये बंडल किसी शॉप में, ग्रॉसरी शॉप में, पान की दुकान में, चाय की दुकान में, कहीं पे भी, इवन पूजा मंदिर में भी अब ये वाले बंडल आपको नहीं मिलेंगे। मिनिमम मिलेगा तो मिलेगा आपको 10 का या 20 का या 50 का। इवन आप, जैसे मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी हैं, अगर आप आपका बैंक अकाउंट किसी भी, चाहे पब्लिक बैंक में हो चाहे प्राइवेट में, सेक्टर बैंक में हो, आप वहाँ जाएं और उनसे बोलें कि आपको ₹1 की डिनोमिनेशन का एक बंडल चाहिए, आपको नहीं मिलेगा। फिर आप बोलें कि आपको ₹5 का बंडल जो कि प्रिंट हो रहा है, कम हो रहा है पर हो रहा है, बंद नहीं हुआ, आपको वो भी नहीं मिलेगा। फिर आप उनसे बोलें कि हमें 10 की गड्डी दे दो आप, जिसकी फेस वैल्यू होती है ₹1000। आपको हैरानी होगी जान के, आपके बैंक में गवर्नमेंट जो छापती है ₹10 का नोट, उसकी गड्डी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि मैंने जो कहा है वो गलत है, तो आप एक बार बैंक में जाना और ₹10 की गड्डी मांगना, और फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना या मुझे ईमेल करना कि किस बैंक में आपको इजीली 10 की बंडल मिल गया। अनलेस आप कैशियर को जानते हो, पर आपको इजीली नहीं मिलेगा। आपको ₹1200-1300 की गड्डी मिलेगी बाहर जाके, बैंक से कभी नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह से ₹1 की गड्डी छापी तो गवर्नमेंट ने, पर आम पब्लिक के पास ये बंडल कभी आए ही नहीं। ना पहले आए थे 2015 से 2020 तक, अब तो हैं ही नहीं। अब अगर प्रिंट हो भी गए दोबारा
तो इस 1 रुपये की फेस वैल्यू को प्रिंट का जो पेपर आई है इसकी कॉस्ट ही 1 रुपये 20 से 1 रुपये 25 पैसा लगेगी। इसीलिए एक RTI पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए गवर्नमेंट मैक्सिमम 200 रुपये के बंडल और 20 रुपये के बंडल प्रिंट कर रही है, क्योंकि उसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट बहुत कम है। तो आप मैक्सिमम देखेंगे आजकल, जहाँ आप RTI पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट छाप रही है 200 रुपये के नोट और 20 रुपये के नोट, उसके बाद 50 के। 1 रुपये के बंद हो गए हैं, इसीलिए इनकी डिमांड ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा हो रही है। आप भी अगर इस लाइन में नहीं हैं, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 1 रुपये के बंडल से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आप 1 रुपये के बंडल से स्टार्ट करें। लूज़ नोट ना लें, आप इन्वेस्ट करें बंडली, क्योंकि वो ठीक रहता है। लूज़ नोट में और प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभी, तो आप बंडल लें। बस कंडीशन आप देख लें, कंडीशन जैम होनी चाहिए, कंडीशन ख़राब नहीं होनी चाहिए और पूरे 100 नोट सीक्वेंस में होने चाहिए। 786 की ख़ास बात क्या है कि बहुत आसानी से नोट पिक जाते हैं। अच्छा, अगर आप लूज़ भी बेचेंगे ना, जैसे 786 555 निकलेगा इसके अंदर एक नोट, 786 571 निकलेगा एक नोट, फिर 786 505 निकलेगा एक नोट, 509 निकलेगा। वो नोट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 786 स्टार्टिंग बंडल के नोट्स को 10-10 20-20 करके लूज़ नोट बेच देते हैं। तो जिसका मन करता है ख़रीदने का वो आसानी से ख़रीद भी लेता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। बेचने वाला भी खुश, ख़रीदने वाला भी खुश। पर जो बंडल का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है वो आप चेक कर लें। मेरा पर्पस बंडल बेचना नहीं है। आप गूगल में, एग्जीबिशन में, कलेक्टर से चेक कर सकते हैं क्या रेट है। पर मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करें बंडल में तो ये ज़रूर चेक कर लें कि पूरे 100 नोट हों, किसी ने चुपचाप कोई नोट बीच के निकाल ना लिए हों या रिप्लेस ना कर दिए हों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा लाइक करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा। और अपनी हॉबी को डेवलप करें, और हॉबी ऐसी रखें जिसमें आपको कमर्शियल बेनिफिट भी हो, वही बेटर रहता है। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर आऊँगा आपके पास कोई अच्छा सा वीडियो और लेके, सिर्फ 1 रुपये डिनोमिनेशन में, और कोशिश मेरी यही रहती है कि वो 786 का ही हो। मेरे 95% वीडियोस 786 पे ही हैं। थैंक यू वेरी मच।